20 वोल्ट की बैटरी लगाई तो डिप्लेशन लेयर पहले इतनी बड़ी थी, ये श्रिंक हो गई, छोटी होके इतनी सी हो गई ब्लू कलर में, ठीक है, कुछ हो गई। और अपन ने ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे तो पूरी खत्म हो जाएगी। तो डिप्लेशन लेयर क्या होती है, श्रिंक होती है ना। अब इसमें जो करंट फ्लो होता है इसके कारण वो कितना होता है बेटा, वो होता है मिली एम्पियर की रेंज में, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है, अपन मोबाइल है सेमीकंडक्टर डिवाइस है, छोटी सी बैटरी लगती है, बहुत कम करंट फ्लो होता है सर्किट में, समझे, मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में ऐसे। तो क्या होता है, ये डिप्लेशन लेयर खत्म होती जाती है, ठीक है। तो आप ये डायग्राम भी बना लो, साथ साथ ये डायग्राम भी बना लो आप। अगर पोटेंशियल के फॉर्म में लिखें तो देखो बैरियर पोटेंशियल हमारा इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है हमारा ये जो हमने अप्लाई किया है वो पोटेंशियल, इन दोनों की लड़ाई होगी, जीतेगा कौन, जो बड़ा होगा, ठीक है, ठीक है। अगर V बड़ा होगा तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, और अगर V0 छोटा होगा तो डिप्लेशन लेयर मेंटेन रहेगी लेकिन करंट फ्लो अभी नहीं होगा, ठीक है। तो लिख लो इसमें दो शब्द पहले, द अप्लाइड वोल्टेज, द डायग्राम बना लिया, अब लिखो अप्लाइड वोल्टेज is opposite to the junction barrier potential. Applied voltage is opposite to the junction barrier potential. Junction barrier potential. Due to this effective potential barrier. Due to this effective potential barrier. Due to this effective potential barrier decreases. Effective potential barrier decreases. Potential barrier decreases. Junction width decreases. Junction width also decreases. Potential barrier decreases. Junction width also decreases. So more majority carriers. So more majority carriers will be allowed to flow. Will be allowed to flow across junction, will be allowed to flow across the junction. It means the current flow in principally due to the current flow in principally due to majority charge carriers, due to majority charge carriers as forward current in milliampere, as forward current in milliampere। अब देखो करंट इसमें कैसे फ्लो होगा, जैसे ही अपन ने P यहाँ लगाया, सॉरी यहाँ पे अपन पॉजिटिव को P से, नेगेटिव को इससे कनेक्ट किया, तो ये जो P रीजन है इसमें मेजोरिटी कैरियर्स कौन है, इसमें मेजोरिटी कैरियर्स हैं होल्स, और इसमें मेजोरिटी कैरियर्स कौन है इन रीजन में, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो P रीजन है, इसके जो P रीजन है इसमें होल्स हैं, इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो P रीजन में होल है और N रीजन में इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो पॉजिटिव है इन होल्स को रिपेल करता है इस डायरेक्शन में, तो इनका जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में होता है होल्स का, कहां से होते हुए, जंक्शन से होते हुए। अब जब ये मूव करने लगे तो ये जंक्शन क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया, डिप्लीशन लेयर क्या हो गई, खत्म हो गई, डिप्लीशन लेयर क्या हो गई, खत्म हो गई, डिप्लीशन लेयर क्या हो गई बेटा, खत्म हो गई, बस डिप्लीशन लेयर खत्म, बिट खत्म उसकी। तो ये जो है ये जंक्शन, ये वाली लाइन जंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ही अपन ने बड़ी बैटरी लगाई वैसे ही डिप्लीशन लेयर खत्म, डिप्लीशन लेयर खत्म, ये होल है वो, ये पॉजिटिव इसको अपोज करेगा, रिपेल करेगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो जंक्शन से होते हुए फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है इनको ये इधर रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जंक्शन से होते हुए इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, इनका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर हो जाएगा, ऐसे बना देता हूं, समझ गए, जंक्शन से होते हुए। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन से होते हुए ऐसे फ्लो होते हैं, ऐसे। इस पी टाइप के मेजॉरिटी होल है वो ऐसे फ्लो होंगे, और एन टाइप के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे फ्लो होंगे, जंक्शन से होते हुए फ्लो होते हैं। तो वास्ट अमाउंट होल के कारण भी करंट फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी करंट फ्लो होता है, तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपन इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रॉन को एक काम करें, थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, ये डॉट बना देते हैं, बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ही बताते हैं अपन, होल का तो बताते नहीं है। मैंने क्या बताया, समझने के लिए होल आसान होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मोशन बताएं तो इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करते हुए ऐसे आएंगे, ऐसे मूव करते जाएंगे,
ऐसे आएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे और ऐसे जंक्शन को क्रॉस करते जाएंगे। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जंक्शन से होते हुए करंट फ्लो होता जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं होल के डायरेक्शन में या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है ना, जो कि मिली एम्पियर रेंज में होता है। किस रेंज में होता है? मिली एम्पियर रेंज में होता है। ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो है ये होल है, ठीक है ना। इस तरीके से तो अपन ने क्या सीखा? फॉरवर्ड बाइजिंग में रेजिस्टेंस जो होता है वो लगभग जीरो होता है। एक बार करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दे तो वेरियर पोटेंशियल खत्म हो जाए उसके बाद में, और ये क्लोज्ड स्विच की तरह काम करने लगता है। फिर बात समझ आई? तो अपन अब इसकी कुछ और बातें करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। लिखो लिखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। फर्स्ट, फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या क्या होता है? फर्स्ट लिखो, पोटेंशियल वेरियर रिड्यूसेस, पोटेंशियल वेरियर रिड्यूसेस, पोटेंशियल वेरियर कम होता है, रिड्यूस हो जाता है। सेकंड लिखो, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, विड्थ भी डिक्रीज हो जाती है। लिखो, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। थर्ड लिखो, पीएन जंक्शन प्रोवाइड्स वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, पीएन जंक्शन प्रोवाइड्स वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस, क्योंकि एक बार ये वेरियर पोटेंशियल खत्म हो गया फिर बहुत नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस, करंट फ्लो होगा। पीएन जंक्शन प्रोवाइड्स वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, मतलब फॉरवर्ड बाइजिंग में पीएन जंक्शन जो होता है बहुत स्मॉल करंट फ्लो करवाता है, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। नेक्स्ट लिखो, फॉरवर्ड करंट फ्लोज इन सर्किट, फॉरवर्ड बाइजिंग में जो करंट होता है उसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड करंट। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड करंट, है ना, जो कि ऐसे जंक्शन से होते हुए पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। तो लिख लो, फॉरवर्ड करंट फ्लोज इन द सर्किट, फॉरवर्ड करंट फ्लोज इन द सर्किट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड करंट इज मिली एम्पियर, ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड करंट इज, order of forward current is milliampere, order of forward current is milliampere, order of forward current is milliampere। next लिखो, forward resistance, इस केस में अपन रेजिस्टेंस लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I होता है, तो अपन ने लिखा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इज इक्वल टू डेल्टा V फॉरवर्ड वोल्टेज अपॉन फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज अपॉन फॉरवर्ड करंट। ये अप्रोक्सीमेटली 100 ओम के लगभग आता है, 100 ओम के लगभग आता है फॉरवर्ड बाइजिंग में जो रेजिस्टेंस होता है। कितना आता है? अप्रोक्सीमेटली 100 ओम के इक्वल आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नी और कट इन वोल्टेज, नी और कट इन वोल्टेज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सिलिकॉन के लिए जो होता है ये 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। नी वोल्टेज का मतलब क्या है? नी वोल्टेज मतलब ऐसा वोल्टेज जहां पे ये वाला जो वेरियर पोटेंशियल था ये अपने घुटने टेक दे और करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दे। जैसे कि सिलिकॉन के लिए मैंने आपको बताया था एग्जांपल में 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो अपन ने 0.7 वोल्ट यहाँ पे लगा था वेरियर पोटेंशियल, तो अपन ने क्या किया, यहाँ से 0.1 अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई, 0.6 हो गई। यहाँ से 0.2 अप्लाई किया, इसकी वैल्यू 0.5 हो गई। यहाँ पे अपन ने 0.5 अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू 0.2 हो गई। जैसे ही अपन ने यहाँ पे 0.7 अप्लाई किया बैटरी से, तो ये जो वेरियर पोटेंशियल था वो खत्म हो गया, उसने अपने घुटने टेक दिए। किस वोल्टेज पे टेके? 0.7 वोल्टेज पे जो अपन ने अप्लाई किया था बैटरी से। तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 0.7, मतलब सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद, उससे बड़ी बैटरी लगाने के बाद करंट फ्लो होगा और फिर बहुत ज़्यादा होगा। 0.7 तक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही होगा। 0.7 से ज़्यादा की जैसे ही लगाएंगे वैसे ही बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बाइजिंग में डिप्लीशन लेयर पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
ऐसे ही जर्मेनियम में 0.3 वोल्टेज की बैटरी जैसी आपने लगाई, वैसे ही डिप्लीशन लेयर खत्म, 0.3 वोल्टेज तक तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। जैसे ही आपने 0.3 वोल्टेज से बड़ी बैटरी लगाई, वैसे ही डिप्लीशन लेयर पूरी खत्म, बैरियर पोटेंशियल पूरा खत्म, एकदम से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है। तो नी वोल्टेज के बाद फॉरवर्ड बाइजिंग में नी वोल्टेज के बाद फॉरवर्ड करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है, जो कि बहुत ज्यादा लार्ज होता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि सर्किट क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फॉरवर्ड करंट इक्वेशन। फॉरवर्ड करंट इक्वेशन देखो, I इज इक्वल टू, इसकी जरूरत पड़ती नहीं है लेकिन लिख लो, I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू द पावर QB अपॉन KT, QB अपॉन KT माइनस 1, QB अपॉन K स्मॉल t माइनस 1, इसकी इक्वेशन होती है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो पॉइंट लिखना है आपने को, वो लिखना है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इसको नोट कर लो पूरे को, और हेडिंग लिखो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये करो, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, किसके लिए? फॉरवर्ड बाइजिंग में पी एन जंक्शन डायोड का। तो इसमें अपन कर्व बनाते हैं करंट और वोल्टेज के बीच का। जी फॉरवर्ड करंट, हम फॉरवर्ड वोल्टेज हमने अप्लाई किया, और ये फॉरवर्ड करंट के बीच का है ना, जो कि मिली एम्पियर की रेंज में होता है। किस में होता है? मिली एम्पियर की रेंज में होता है। तो देखो दोबारा से मैं बता रहा हूं, जैसे ही हमने कोई बैटरी अप्लाई नहीं की, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, यहाँ पे हमने कोई बैटरी अप्लाई नहीं की, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, बैरियर पोटेंशियल की बिट तभी बहुत ज्यादा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। जैसे जैसे हम बैटरी बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम बैटरी बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का है, तो 0.1 बढ़ाया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल इसका, सॉरी नी वोल्ट, बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट का है। 0.2 लगाया, 0.3 लगाया, 0.4 लगाया, 0.5 लगाया, 0.6 लगाया, 0.7 पे बैरियर पोटेंशियल खत्म, डिप्लेशन लेयर खत्म। अब थोड़ा सा भी अगर मैं करंट वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट पूरी तरह से फ्लो होगा, बहुत तेजी से, होल्स के कारण भी होगा और इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी होगा, समझ गए? तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये जो ग्राफ आता है, ये ऐसा कुछ आता है, ये एकदम से बढ़ता है, एकदम से बढ़ता है। क्या होता है? एकदम से बढ़ता है, एकदम से बढ़ता है। इसको बोलते हैं अपन नी वोल्टेज, जहां से ये तेजी से बढ़ता है। जैसे मान लो अपन उसकी बात करें, सिलिकॉन के लिए बात करें, तो सिलिकॉन के लिए क्या होता है? 0.7 मान लेते हैं अपन, सिलिकॉन के लिए बात कर रहे हैं, सिलिकॉन के लिए बात कर रहे हैं, 0.7 सिलिकॉन के लिए। इसको बोलते हैं अपन नी वोल्टेज, जहां पे इसने घुटने दे दी, उसके बाद ही एकदम से बढ़ा। इसको बोलते हैं अपन क्या? नी वोल्टेज। अब जैसे ही 0.7 से अपन ने बड़ी बैटरी लगाई, देखो 0.7 से छोटी बैटरी लगाई थी, करंट लगभग 0 था। जैसे ही 0.7 से अपन ने बड़ी बैटरी लगाई, थोड़ी सी भी बड़ी लगाई, करंट तेजी से बढ़ा। करंट क्या हुआ? तेजी से इसमें बढ़ता है, मिली एम्पियर की रेंज में होता है। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। बस इतनी सी बात है, समझ गए? तो इसको बना लो आप अच्छे से। अब लिखिए बेटा आप रिवर्स बायस। रिवर्स बायस की जो और भी बातें हैं वो मैं बाद में लिखाऊंगा, पहले बस डेफिनेशन लिखा देता हूं और आज का लेक्चर फिनिश करेंगे। हेडिंग लिखो बेटा रिवर्स बायस, हेडिंग लिखो रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में उल्टा हो जाता है, P को आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो और N को पॉजिटिव टर्मिनल से। तो हेडिंग लिखो रिवर्स बायस। रिवर्स बायसिंग या बायस, लिख लो इसमें दो शब्द। लिखो a junction diode is said to be reverse biased. A junction diode is said to be reverse biased
A junction diode is said to be reverse biased when the positive terminal of the external battery is connected to the N region and negative terminal of P region and negative terminal to the P region of the diode. नेगेटिव टर्मिनल टू द पी रीजन ऑफ द डायोड। तो इसका डायग्राम और इसकी जो वर्किंग है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में बेटा हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो डायोड है, तो डायोड में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, उसकी फॉरवर्ड वाइजिंग बता दी, उसके सारे पॉइंट्स बता दिए सब कैसे कैसे होते हैं। रिवर्स वाइजिंग भी हम वैसे ही पढ़ेंगे। फॉरवर्ड वाइजिंग समझ में आ गई तो रिवर्स वाइजिंग अब टाइम नहीं लगेगा। रिवर्स वाइजिंग के बाद में हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में फिर ट्रांजिस्टर चालू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा।